आंतों के बीच में नाभि के पास एक जगह होती है, वहाँ पर ये सब स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर एक अग्नि जलती है जिसको हम नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज हम बात करेंगे जठराग्नि के बारे में। तो आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा जठराग्नि के बारे में। तो आखिर ये जठराग्नि आखिर है क्या? जो जठराग्नि है वो संस्कृत शब्द से लिया गया एक शब्द है जठर और अग्नि, ये इससे मिलकर बना है जठराग्नि। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर आमाशय में चला जाता है। तो हमारे पेट के अंदर पेट और आंतों के बीच में नाभि के पास एक जगह होती है, वहाँ पर ये सब स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर एक अग्नि जलती है जिसको हम जठराग्नि या पाचन अग्नि भी कह देते हैं। विज्ञान की भाषा में जठराग्नि को एसिड या अम्ल भी कहते हैं। ये जो एसिड होता है ये हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। हम खाना खाते हैं तो वो जो अग्नि जलती है वो ही हमारे शरीर में खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बना देती है और हमारे शरीर के अनुसार उनको टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे कि उसे पचाना बहुत ही आसान हो जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, खाना खाते समय बहुत सारा पानी पी लेते हैं जिससे वो अग्नि बुझ जाती है और हमारे खाने को पचाने में रुकावट आ जाती है और उससे हमें कई बार पेट की बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हमारी जठराग्नि को बैलेंस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यह बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और अगर ये कम हो जाती है तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो जठराग्नि है अगर बैलेंस्ड रहे तो ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। इससे हमारा डाइजेशन भी सही रहता है, हमारी हेल्थ भी सही रहती है। तो हमें अपनी जो ये पाचन अग्नि है, जठराग्नि है, इसको हमें बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर जठराग्नि हमारे शरीर में कम हो जाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं? जिनकी जठराग्नि मंद हो जाती है वो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ खाते हैं, जैसे कुछ स्नैक्स लिया, तो उससे क्या होता है उनके शरीर में आलस भर जाता है। वो कुछ भी थोड़ा बहुत लाइट खाते हैं या कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो उन्हें एकदम उनके शरीर में आलस भर जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और लंच और डिनर के बाद तो ये बिल्कुल ऐसे नींद का नशा हो जाता है इन लोगों को, बिल्कुल भी कुछ काम करने का बस ऐसा मन करता है कि बस सो जाएं, कुछ भी काम ना करें। तो इसलिए इसका बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ लोगों में जठराग्नि जो है वो तेज हो जाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? इन लोगों का जो पेट होता है, पेट एकदम कुआं बन जाता है, उनको बस खाना ही खाना दिखता है। उन्हें क्या लगता है कि हर आधे घंटे के बाद हम कुछ खा लें। जैसे मान लो उन्होंने अभी खाना खाया है, उसके आधे घंटे या कुछ देर बाद ही उनको ऐसा लगता है कि हमें दोबारा से कुछ खाना चाहिए। इसलिए हमारी अगर जठराग्नि जो है वो कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है और अगर तेज हो जाए तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको बैलेंस्ड हम कैसे रख सकते हैं? सबसे पहला तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, हमें सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीना है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो खाने का समय है वो नियमित रूप से रहे। जैसे कि दोपहर का खाना आप 12 से 1 के बीच में कर लें और शाम का खाना आप 6 से 7 के बीच में कर लें। उसके बाद आप कुछ ना खाएं और अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना खाएं, जिससे कि हमारे पेट में लिक्विड के लिए जगह बनी रहे। तो इससे हमारी पाचन क्रिया काफी अच्छी रहती है। और साथ ही हमको ध्यान रखना है कि खाते समय हमें लिक्विड चीजों का सेवन नहीं करना है। जैसे कुछ लोग शरबत या फिर ठंडा पानी ये सब लेते हैं, तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। रात के समय ये ठंडी चीजें जैसे दही, छाछ, ये सब चीजें भी हमें अवॉइड करनी है। और साथ ही आपको बार बार खाना खाने की जो ये आदत है, जैसे खाना खाने के बाद हम बार बार कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो इससे भी आपको बचना है। हमारा जो पेट है वो कचरा पेटी नहीं है जहाँ हम बार बार कुछ ना कुछ डालते रहें। और अगर आपको फिर भी बार बार भूख लग रही है तो आपको फाइबर युक्त खाना खाना है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो टिप्स हैं इनसे आप काफी हद तक अपनी जठराग्नि को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बैलेंस्ड रख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पर हमने बात की जठराग्नि के बारे में। क्या है, अगर ज्यादा तेज हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अगर मंद हो जाती है तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।